हेलो दोस्तों, यह हमारा हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि को समझ चुके थे। और इस वीडियो में हम अगला जैसे अक्षर, शब्द, उपवाक्य, वाक्य, स्वर और व्यंजन आदि के डेफिनेशन समझेंगे। अक्षर क्या होता है, हम जानेंगे कि अक्षर क्या होता है। अक्षर जैसे कि श्वास के एक झटके में उच्चारित एक या अनेक ध्वनियों का समूह अक्षर कहलाता है। श्वास के एक झटके में उच्चारित एक या अनेक ध्वनियों का समूह अक्षर कहलाता है। जैसे कि हम बोलेंगे क म ल, इसमें कितने अक्षर हुए? एक श्वास के एक झटके में जितनी ध्वनियाँ अपन उच्चारित कर पाते हैं उसे अपन अक्षर बोलते हैं। जैसे कमल है तो क म ल, श्वास के एक झटके में अपन तीन अक्षर बोल पा रहे हैं, क म ल। तो इसमें कितने अक्षर हुए? 3 अक्षर। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे काव्य, इसमें कितने अक्षर होंगे? श्वास के एक झटके में उच्चारित, मतलब का और व्य, काव्य। एक व और य को आधा अलग अलग नहीं बोल सकते, व्य ऐसे ही बोलेंगे एक साथ ही। का और व्य एक साथ, श्वास में एक साथ ही निकल पा रहा है, का और व्य, तो काव्य। तो ये इस तरह से 2 अक्षर बनता है। कितने अक्षर बन रहे हैं? 2 अक्षर बनते हैं। ठीक है, अगला कोई सा नाम देख सकते हैं, जैसे राम, एक साथ कितना बोल पा रहे हैं? राम। तो ये 2 अक्षर हुए। बड़ा अक्षर ले सकते कोई सा? भगवान, तो ये 4 अक्षर। इस तरह से देखा हमने कि श्वास के एक झटके में जितने ध्वनियाँ अपन उच्चारित कर पाते हैं उन ध्वनियों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे कमल में 3 हुआ, काव्य में 2 हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने अक्षर को समझा। अब हम ये देखेंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। कल आपको बताया था वर्ण क्या होता है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। ठीक है, वर्ण अपन ने जाना था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई होती है। और जो अक्षर होते हैं वो श्वास के एक झटके में जो उच्चारण में जो ध्वनि निकली है उसको अपन अक्षर बोलते हैं। तो एक देख लेते हैं अपन उदाहरण, जैसे कमल ही देख लेते हैं। कमल, तो कमल में कितने अक्षर हुए? क म ल। ठीक है, कमल यानी 3 अक्षर। और अगर इसमें वर्ण की बात करें कि वर्ण कितने हुए, तो वर्ण में अपने को इसका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। क आधा क, अ म, अ ल, आ। इस तरह से यहाँ पे कितने वर्ण हुए? क, अ, म, अ, ल और अ। इस तरह से हुए 3 6 वर्ण। वर्ण सबसे छोटा से छोटा, मतलब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसलिए अपन इसका वर्ण विच्छेद करने के बाद ही पता कर पाएंगे कि इसमें कितने वर्ण यूज़ किए गए हैं। अक्षर और वर्ण में हमने डिफरेंस देखा कि अक्षर, कमल में जहाँ पर अक्षर 3 अक्षर होते हैं वहीं वर्ण कितने हो रहे हैं? 6 वर्ण हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो क होता है, जो अपन क देखते हैं, क, यह एक व्यंजन वर्ण है। कैसा है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं स्वर छिपा रहता है। तो क में ये वास्तव में आधा क है और इसमें अ छुपा हुआ है। अ एक स्वर है, तो इसमें इस आधे क में अ छुपे होने के कारण यह पूर्ण बना है क, और एक व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ। इसीलिए यहाँ पर जो अगर वर्ण की बात की जाए तो आधा क, आधा म और ल आधा लिया जाएगा, और इनके साथ पे स्वर को मिलाकर कुल 6 वर्ण हो जाएंगे। इस तरह से हमने अक्षर और वर्ण में कुछ बेसिक अंतर देखा, और आगे देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं
उनमें केवल एक ही ध्वनि होगी। वर्ण में कैसी, केवल एक ही ध्वनि होगी। जैसे क एक वर्ण हुआ, क में सिर्फ एक ही ध्वनि है क की। लेकिन जो अक्षर है, अक्षर में जैसे कमल, कमल में क, इसमें दो ध्वनि, एक व्यंजन है, इसमें एक से अधिक ध्वनियाँ हो सकती है। कमल में कितनी, अगर क एक वर्ण की बात करें तो सिर्फ एक ही ध्वनि है, लेकिन अगर क की बात करें, अपन एक अक्षर की बात करें, तो इसमें एक से अधिक ध्वनियाँ हो सकती है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शिव। शिव में आदर्श की मात्रा व और अ। इस तरह से टोटल कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण। और अगर अक्षर की बात करो तो अक्षर कितने हैं, 2। और यहाँ पर शिव, शिव में देखो अक्षर की बात करें तो सिर्फ 2 ध्वनि निकली, शिव। नहीं, स में एक से अधिक ध्वनि निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर श में सिर्फ एक ही ध्वनि निकली, श। इस तरह से जो अक्षर रहते हैं उनमें एक से अधिक ध्वनि हो सकती है, और वर्ण में केवल एक वर्ण की एक ही ध्वनि होगी। हम अक्षर और वर्ण के अंतर को लिख लेंगे अब। वही इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि श्वास के एक झटके में उच्चारित, श्वास के एक झटके में उच्चारित, श्वास के एक झटके में उच्चारित ध्वनियाँ, श्वास के एक झटके में उच्चारित ध्वनियों को अक्षर कहा जाता है। वहीं वर्ण किसे कहा जाता है कि भाषा के सबसे लिखित रूप को, भाषा के सबसे छोटे लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के सबसे छोटे लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, एक श्वास में, मतलब इसमें देखते हैं अक्षर में, एक अक्षर में एक से अधिक ध्वनि हो सकती है। एक अक्षर में एक अक्षर में एक से अधिक ध्वनियाँ हो सकती है, एक से अधिक ध्वनियाँ हो सकती है। और इसमें एक वर्ण में केवल एक ध्वनि होती है। और एक उदाहरण डाल देंगे, जैसे शिव भी ले लेते हैं। जैसे श देखेंगे, इसमें श और ई की ध्वनि छोटी ही आएगी, छोटी ही। इसमें 2 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनि, 2 ध्वनियाँ। और मतलब अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर कितने हैं, 2 अक्षर हैं। और यहीं पे इसमें शिव में इसको देखेंगे तो अपन ने देखा कि वर्ण कितने हैं, 4 हैं। और अगर श एक देखते हैं, श और आ प्लस ये एक समय, ये एक की ध्वनि, ये एक वर्ण एक ही ध्वनि उत्पन्न करेगा। ई वर्ण एक ही ध्वनि उत्पन्न करेगा, वह एक ही ध्वनि उत्पन्न करेगा, और अ भी एक ही ध्वनि उत्पन्न करेगा। अब आगे हम अक्षर और वर्ण में अंतर देख चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे शब्द। भाषा का मतलब भाषा किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, उसका एक सीक्वेंस चल रहा है। उसमें हमने वर्ण ध्वनि को समझा, उसके बाद अक्षर को समझा। अब हम शब्द को समझेंगे। शब्द क्या होते हैं, अक्षरों से मिलकर बनते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित रूप का क्रम को, व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। जैसे सीता, मतलब एक शब्द है जो कि 2 अक्षर, ये अक्षरों से मिलके बना है, सी और ता। अपन ने शिव भी देखा था, तो शिव में कितने अक्षर थे, 2 अक्षर थे। इन दोनों अक्षरों को एक व्यवस्थित क्रम में मिलाने से एक शब्द का निर्माण हुआ। यहाँ पर मतलब शी अलग रहता, व अलग रहता, इनका कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन जैसे इनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया तो ये बन गया शिव। इस तरह से एक यह क्या बना, शब्द बना। शब्द कैसे होते हैं, मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। शब्द कैसे होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कोई सा भी राम, लक्ष्मण,
विष्णु, ये आदि शब्द, ये शब्द हैं सारे, ये कैसे अपना आप में स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही इनका प्रयोग अपन किसी वाक्य में करते हैं, शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं, तो यह पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे जो राम है वो पहले एक शब्द था मात्र, लेकिन अभी यह एक वाक्य में प्रयोग हुआ है, किसी वाक्य में इसका इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे जो राम है यह पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। इसमें राम को क्या बोलेंगे अपन? शब्द ना बोल के पद बोलेंगे। राम को शब्द ना बोल के क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि शब्द व्यवस्थित, अक्षरों का व्यवस्थित क्रम है, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं, किंतु जब इनको वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। और एक विशेषता और देखेंगे कि शब्द जो होते हैं अनेकार्थी हो सकते हैं। शब्द कैसे हो सकते हैं? अनेकार्थी। शब्द अनेकार्थी, जैसे एक शब्द हुआ कर। कर मतलब क्या होता है? टैक्स भी हो सकता है, कर मतलब हाथ भी होता है, ठीक है, और कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है। 3 अर्थ हुए इसके। लेकिन जब इसका किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये वाक्य के अनुसार बदल जाता है। जैसे हमें नियमित रूप से कर अदा करना चाहिए। हमें नियमित रूप से कर अदा करना चाहिए। यहाँ पे कर का सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा कि यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है। तो मतलब अगर वाक्य में शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर इसका एक ही अर्थ निकलेगा। वाक्य में अगर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसका एक ही अर्थ निकलेगा, और वाक्य में जो शब्दों को अपन पद बोलेंगे। और अगर सिर्फ शब्द की बात की जाए तो शब्द के तो कई अर्थ हो सकते हैं। शब्द कैसे होते हैं? अनेकार्थी होते हैं। और अगर पद का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि पद क्या होता है, तो पद यानी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होने पर उसे शब्दों को पद कहते हैं। और जब शब्दों का किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वहाँ पे उसका सिर्फ एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि जो स्वतंत्र शब्द होते हैं उनके अनेकार्थी होते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ होते हैं। हमने शब्द और पद में अंतर सीखा है, पढ़ा है, लेकिन अभी हम इसको लिख लेंगे ताकि अगर एग्जाम में आता है 3 नंबर में तो हम इसको हल कर पाएँ। शब्द और पद। शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनका प्रयोग कैसा रहता है? स्वतंत्र। और इनका प्रयोग कैसा होता है? वाक्य में होता है। स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, पद का वाक्य में प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे? शब्द अनेकार्थी होते। कैसे होते हैं? अनेकार्थी। और पद का केवल एक ही अर्थ होता है, केवल एक अर्थ। एकार्थी होते हैं यानी केवल एक ही अर्थ, ठीक है। इनका अब तीसरे पॉइंट में इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अभी कर का लिया था अपन ने कि कर को क्या क्या बोल सकते हैं। कर को अपन किरण बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, और कर को हाथ बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी उदाहरण में इसको दिया जाता है कि कर अदा करना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कर अदा करना चाहिए, तो यहाँ पे कर का सिर्फ एक ही अर्थ है कि कर यहाँ पर टैक्स को ही मतलब दर्शा रहा है। इस तरह से हमने देखा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। अगर 3 मार्कर में आता है तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार हम भाषा को सीखने के क्रम में हमने वर्ण को देखा, ध्वनि को देखा, अक्षर को देखा, शब्द को देखा, पद को देखा, और अब हमने वर्ण देखे थे, वर्णों के जो भेद थे, स्वर और व्यंजन, उनके हम परिभाषा देखेंगे। स्वर व व्यंजन को समझेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे
इसको पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे कि वे वर्ण ऐसे होते हैं जिनके मुख से, मतलब अपने मुख से निकलने वाली वायु निर्बाध गति करती है। मतलब जो मुंह से निकलने वाली वायु है निर्बाध, मतलब बिना बाधा के गति करती है, उसमें कोई बाधा रुकावट नहीं आती है। और इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, तो यह एक कैसा हुआ, स्वर है। और अगर इसी तरह से देखो व्यंजन को, एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देख के समझ सकते हैं। जैसे क में क्या छुपा हुआ, क को अपन पढ़ेंगे क, तो क में आ रहा कि नहीं, क अ भी आ रहा है। तो मतलब ये व्यंजन बिना स्वरों के सहयोग के बोले नहीं जा सकते, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। जिनको स्वरों की सहायता पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अपने को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं, इनके उच्चारण में हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में या जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता ना हो, अन्य वर्णों की आवश्यकता न हो, इन मुख से निकलने वाली, और इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कैसी गति करती, निर्बाध रूप से करती। मुख से निकलने वाली वायु निर्बाध गति करती है, उदाहरण अ, आ, ई, उ आदि। स्वरों का उच्चारण बिना रुके लगातार किया जा सकता है। जैसे अ, आ, ई, उ, इनका मतलब अगर किसी भी शब्द में भी अगर इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण बिना रुके किया जा सकता है, मतलब रुकना नहीं पड़ता। जैसे अपन बोलते हैं राम, तो राम, ये व्यंजन हुआ तो इनको बोलने में अपने को रुकना पड़ता है। लेकिन जो स्वर रहते हैं उनके उच्चारण में अपने को बिना रुके लगातार अपन बोल सकते हैं। और ये मतलब स्वर कैसे होते हैं, स्वर हमेशा स्वतंत्र और मौलिक होते हैं, स्वतंत्र व मौलिक वर्ण होते हैं। स्वतंत्र मतलब ये किसी की सहायता से नहीं बोले जा सकते, केवल इनके लिए किसी की सहायता नहीं जरूरत पड़ती। और मौलिक यानी ये ही मूल है, ये नींव है, यही बेसिक है, उसके बाद ही इनकी सहायता से व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है। ये मौलिक है, इसलिए इनको मौलिक कहा जाता है। और अब हम स्वरों की संख्या देख लेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या जो है 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। मानक स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने हैं, 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10। किसको स्वर नहीं माना गया उच्चारण के आधार पर, ऋषि को। इसमें लिख सकते हैं अपन अपवाद, या इसको नहीं माना गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या है 11, लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने हैं स्वर, 10 हैं। ऋषि को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना गया है। अब अपन देखेंगे इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेंगे कि अपभ्रंश भाषा जो है उसमें 8 स्वर माने गए सिर्फ। अपभ्रंश में कितने स्वर माने गए, 8। अपभ्रंश में 8 स्वर माने गए हैं, 8 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, ए और ओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अपभ्रंश में 8 स्वर माने गए, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। यह MPSI किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है, आ ई उ और ए और ओ। इस तरह से हम आज हमने वर्ण को, अक्षर को समझा, शब्द को समझा, पद को समझा और स्वर को समझा। और आगे के लेसन में हम अगले टॉपिक को समझेंगे।